और हम आज वचन के द्वारा जानेंगे प्रियो कि अगर आपको स्वर्गीय आशीष बटोरना है और साथ ही संसारिक आशीष बटोरना है, हालेलुया। क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमें भी अब्राहम के जैसे जो परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया था वो आशीष हमको मिले, और जो अब्राहम के वंश को जो आशीष परमेश्वर ने दिया है वो आशीष हमको मिले, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उस आशीष को पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो भजन संहिता अध्याय 112 में जब हम देखते हैं भजन संहिता 112 में, तो हम जब पढ़ते हैं प्रियो, हालेलुया, भजन संहिता 112 में परमेश्वर के भक्त का आनंद, हालेलुया, या की स्तुति करो, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि सबसे पहले तो हमें परमेश्वर की स्तुति करना है, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करना है प्रियो, और हमें परमेश्वर के भय मानना है, हालेलुया, परमेश्वर का भय मानना है, हालेलुया, और उसकी आज्ञाओं से हमको प्रसन्न रहना, मतलब कि उसकी आज्ञाओं को हमको मानना है, उसकी आज्ञाओं पर हमको चलना है प्रियो। तब हम देखते हैं भजन संहिता अध्याय 112 में क्या लिखा है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर के भय मानने के वजह से और उन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के वजह से प्रियो क्या होगा, जो मनुष्य, हालेलुया, जो भी मनुष्य, जो भी पुरुष हो या स्त्री हो, अगर परमेश्वर का भय मान रही है, परमेश्वर की आज्ञा में चल रही है, तो वचन कहता है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, हालेलुया। तो आपके भय मानने के वजह से प्रियो और आपकी आज्ञा मानने के वजह से प्रियो, हालेलुया, आपका वंश क्या होगा, पराक्रमी होगा। पराक्रमी का मतलब क्या होता है, वो हर रोग बीमारी से बचा रहेगा, हालेलुया। उसको अगर जो भी रोग बीमारी हो भी जाएगी प्रियो, तो वो को क्या होगा, तुरंत चंगाई छुटकारा प्राप्त करेगा, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहेगा। पराक्रमी का मतलब हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहना, हालेलुया। तो वो निरोगी और हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहेगा प्रियो, और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, हालेलुया। और हम देखते हैं उनकी संतान को क्या मिलेगा, आशीष मिलेगा। और तीसरा पद में देखते हैं उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धन सदा बना रहेगा, हालेलुया। और उसके घर में क्या रहेगा, धन और संपत्ति रहेगा, हालेलुया, और उसका धन सदा बना रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं धन के आने से लोग क्या हो जाते हैं, अधर्मी पापी हो जाते हैं, बुराई में चले जाते हैं। लेकिन यहोवा जो धन देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता, उसके साथ बुराई नहीं मिलाता प्रियो। लिखा है उसके घर में धन संपत्ति रहेगा और वो धर्मी भी रहेगा, उसका धन सदा बना रहेगा, वो पाप में नहीं जाएगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है, हालेलुया। तो जो यहोवा के परमेश्वर के भय में रहते हैं प्रियो, जो यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं प्रियो, हालेलुया, जो सीधे लोग हैं, हालेलुया, तो उनके लिए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है 4 पद में, हालेलुया, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो वो अनुग्रहकारी होता है, लोगों की मदद सहायता करने वाला होता है, वो दयावंत होता है और वो धर्मी होता है, वो धर्म में चलने वाला होता है, हालेलुया। और अंधकार के बीच में मतलब कि अगर उसके जीवन में कोई अंधकार है, कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, तो ज्योति उदय होती है प्रियो, वो अंधकार चली जाती है, हालेलुया। और हम देखते हैं 5 पद में 112 अध्याय के 5 पद में क्या लिखा है, जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा, हालेलुया। तो जो पुरुष प्रियो, जो भी व्यक्ति अनुग्रह करता है, अनुग्रह करना का मतलब होता है प्रियो दया करता है, हालेलुया, दया करता है, कृपा करता है,
तो और उधार देता है मतलब किसी की सहायता करता। उधार देने का मतलब क्या होता है? सहायता करना। हालेलुया। तो किसी को उधार देता है, उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। तो मतलब कि प्रियो, अगर उसे कहीं भी कोई भी न्याय में उसे खड़ा किया जाएगा, चाहे पंचायत में, चाहे हम देखते हैं बंदी जाए, उसको प्रियो कोर्ट कचहरी में डाला जाएगा, चाहे किसी प्रकार का भी मुकदमा उसके ऊपर चलाया जाएगा, किसी भी प्रकार का दोष उस पर लगाया जाएगा, तो क्या लिखा है प्रियो? वह मुकदमे को जीतेगा, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। तो जहाँ जहाँ उसको खड़ा किया जाएगा प्रियो, और उसका न्याय होना रहेगा किसी के भी सामने, चाहे वो अपने परिवार के सामने उसको न्याय के लिए क्यों न खड़ा किया जाए, उसको मुकदमे के लिए खड़ा किया जाए प्रियो, तो क्या होगा? वो जीतेगा। हालेलुया। और छठा पद में क्या लिखा है? वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। हालेलुया। तो वो हमेशा अटल रहेगा प्रियो, और धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। मतलब कि वो बहुत समय तक जीवित भी रहेगा प्रियो, उसका स्मरण उसको बहुत समय तक याद भी करेंगे लोग, मरने के बाद भी उसको याद करते रहेंगे। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। हालेलुया। तो बुरे समाचार अगर उसके जीवन में प्रियो कोई परेशानी आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो वो नहीं डरता है, क्योंकि बाइबल के वचन में परमेश्वर ने हमको ये हर एक दिन के लिए क्या कहा है प्रियो? 365 बार कहा है, मत डर मत घबरा। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुझे डर की आत्मा, भय की आत्मा नहीं दिया है। हालेलुया। प्रेम, धीरज और संयम की आत्मा दिया है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, वो संभला रहता है जब उसके जीवन में प्रियो कोई भी बुरा समाचार आता है, तो उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हालेलुया, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है, क्योंकि वो जानता है कि बुरा समय तो आएगा ही, क्योंकि हम यहाँ संसार में रहते हैं प्रियो। इसलिए तो हम देखते हैं दुख सुख लिखा है। हालेलुया। दुख सुख भोगना पड़ेगा हमको। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वो यहोवा पर भरोसा रखने से क्या रहता है? वो प्रियो स्थिर रहता है, वो डगमगाता नहीं है। हालेलुया। और 8वां पद में क्या लिखा है? उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रु पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हालेलुया। तो जब जिसका भरोसा यहोवा पर होता है प्रियो, तो वो क्या होता है? वो डरता नहीं है, वो स्थिर रहता है, वो संभला हुआ रहता है, इसलिए वो नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उसको संभालने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। उसको संभालने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है प्रियो। यहोवा परमेश्वर उसको संभाले रखता है, उसकी सहायता करता है, और वो जानता है कि जिसकी सहायता परमेश्वर करेगा, तो उसको अवश्य ही उससे छुटकारा मिलेगा, उससे हम देखते हैं प्रियो शांति मिलेगा। जो भी समस्या है, जो भी उसके जीवन में बुरा समाचार है, हालेलुया, उससे उसको क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। हम देखते हैं हालेलुया 9 पद में, उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धन सदा बना रहेगा, और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। तो जो लोग प्रियो हालेलुया बिना अपने हम देखते हैं प्रियो स्वार्थ के, हालेलुया निस्वार्थ भाव से, मतलब कि उनसे कुछ अपेक्षा नहीं है कि वो हमको कुछ दे, क्योंकि अमीर लोग क्या करते हैं? दान करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, वाही लोगों से बटोरते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो कि जितना तो वो दान नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा वो लोगों को इस बात को बताते हैं, लोगों से ढिंढोरा पिटवाते हैं। हालेलुया। तो वो वाही चाहते हैं लोगों से। लेकिन हम देखते हैं जो उदारता से दरिद्रों को दान दे, मतलब कि प्रियो अपने हृदय से वो उसको दान दे रहा है, बदले में उसको न मनुष्यों से वाहवाही चाहिए, न उस मनुष्य से। क्योंकि हम देखते हैं कि अमीर लोगों को क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं, और जो भी वो गिफ्ट जिसको भी दिए वो वापस उसको लौटा देते हैं। उन लोग क्या करते हैं? फिर एक दूसरे को गिफ्ट देते रहते हैं। ऐसे नहीं है कि आप गरीब को दे रहे हो, हम देखते हैं कंगाल को दे रहे हो, तो वो आपको वापस कर देगा वो गिफ्ट को, या खरीद के दूसरा गिफ्ट आपको दे देगा। तो ऐसे लोगों को हम जब दे रहे हैं कि बदले में वो आपको वापस ना कर सके, उसको सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और वो बहुत ज़्यादा गरीब हो, हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो इससे हमें प्रतिफल मिलता है। ये कि नहीं मनुष्यों को दिखाने के लिए हम लोग ये सब करें, ये सब हमको परमेश्वर को खुश करने के लिए और परमेश्वर की
सहायता करने के लिए, क्योंकि प्रभु ने वचन में क्या कहा है, तू इन छोटों में से छोटों की जो सहायता करता है, तू मेरी सहायता करता है। हालेलुया। तो जो भूखे को प्रियो, जो नंगे हैं उनको जो वस्त्र दे रहा है, जो भूखे हैं उनको भोजन दे रहा है, जो रोगी है उनका इलाज कर रहा है, जो जिनकी सहायता की आवश्यकता है प्रियो, जो गरीब है, जो दीन है, जो दुखी है प्रियो, उनकी जो सहायता कर रहा है, तो प्रभु ने कहा है कि तू मेरी सहायता करता है। हालेलुया। तो क्या लिखा है वचन में, उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सी महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो उदारता से गरीब लोगों को दान करता है, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सी महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। उसका सिंह को भी क्या होगा, महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा प्रियो। मतलब कि जो लोगों की जो दिन दुखियों की मदद सहायता कर रहा है, तो उसको परमेश्वर आदर दिलवाएंगे, परमेश्वर उसके क्या करेंगे, उसका सिंह को महिमा के साथ ऊंचा करेंगे। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, दूसरा कुरिन्थियों 9 के 9 अध्याय में जब हम देखते हैं, हालेलुया, तो उसमें क्या लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों के 9 पद में जब हम देखते हैं कि हालेलुया, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। इसका मतलब है प्रियो, बिखेरना का मतलब क्या होता है, बिखेरना का मतलब होता है अपने पास इकट्ठा करके नहीं रखना, उसको दूसरों को देना, उसको दूसरों की सहायता करना। हालेलुया। अपनी संपत्ति को जो इकट्ठा करके रखता है प्रियो, हालेलुया, और दूसरों की मदद सहायता नहीं करता है, तो वो एक तरफ से यहोवा के परमेश्वर की दृष्टि में क्या होता है, एक तरह से वो यहोवा परमेश्वर के दृष्टि में दोषी होता है। हालेलुया। तो उसने बिखेरा मतलब कि अपने संपत्ति को, अपने हम देखते हैं प्रियो धन को उसने लोगों को दिया प्रियो, उसने बिखेरा, उसने उनकी सहायता की जिनको आवश्यकता है। हालेलुया। उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धन सदा बना रहेगा। हालेलुया। तो जो प्रियो गरीब लोगों की जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं, जो प्रभु के लोग हैं प्रियो, हालेलुया, और जो प्रभु के लोग भी अगर नहीं है लेकिन वो क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब है, दिन दुखी है प्रियो, तो उनकी अगर आप सहायता करोगे तो आपका जो धर्म है प्रियो, आपका जो पवित्रताई में जो आपको चलना है प्रियो, वो सदा बना रहेगा, आप धर्मी बने रहोगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर आपको परमेश्वर से आशीष चाहिए, परमेश्वर आपको बहुतायत से अब्राहम के जैसे आशीष से भर दे, तो हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय, हालेलुया, 2 अध्याय 9 के जब हम 6 से लेकर हालेलुया 15 तक पढ़ते हैं प्रियो, हालेलुया, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 के 6 से जब 15 तक पढ़ते हैं, हालेलुया, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हालेलुया। तो जो लोग प्रियो थोड़ा का बोएंगे अपने खेत में दाने, तो खेत में कम फसल होगी, लेकिन अगर वो अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा फसल को बोएगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बीज को बोएगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फसल होगा। हालेलुया। तो ऐसा ही परमेश्वर के राज में प्रियो, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की लोगों की सहायता के लिए प्रियो, दिन दुखियों की गरीबों की सहायता के लिए जो जितना ज़्यादा क्या करेगा, दान करेगा, मदद करेगा, सहायता करेगा प्रियो, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, आशीष को बटोरेगा। हालेलुया। स्वर्ग में भी उसका धन इकट्ठा होगा, इस संसार में भी वो क्या होगा, अब्राहम के आशीष का वारिस ठहरेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं 7 पद में, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुट के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, कोई किसी के कहने पर दान ना करे, भेंट ना दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रियो जो कुट करके देता है उसको प्रसन्न नहीं होते हैं। हालेलुया।
जो क्या करता है, हर्ष से खुशी से देता है, परमेश्वर उसके दान को स्वीकार करते हैं। हम देखते हैं हाबिल और केन, जो हम देखते हैं आदम और हव्वा के क्या थी, संतान थी। हालेलुया, आदम और हव्वा की क्या थी, संतान थी प्रियो। तो हम देखते हैं प्रियो कि केन ने क्या किया, सड़े 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 फल को, सब्जियों को यहोवा परमेश्वर को क्या किया, हम देखते हैं प्रियो, अर्पण किया, परमेश्वर को दिया। हालेलुया, परमेश्वर को चढ़ाया प्रियो। लेकिन हम देखते हैं जो हाबिल था उसने क्या किया प्रियो, जो पहला पशु का पहला बच्चा था प्रियो, हालेलुया, जो भेड़ थी उसको परमेश्वर को दिया, जो बछड़े का पहला, जो हम देखते हैं उसको होम बलि करके चढ़ाया प्रियो। और हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको प्रसन्न किया, क्योंकि उसने प्रियो एक तो उसने पहला, हम देखते हैं जो पहला बच्चा था उसको दिया, और पवित्र जो निष्कलंक था, पवित्र जो था उसको दिया। तो परमेश्वर ने उसके भेंटों को स्वीकार किया। लेकिन सड़े गले फलों को, सड़े गले फल को परमेश्वर ने, हम देखते हैं केन का स्वीकार नहीं किया। तो परमेश्वर प्रियो जो कुड़ करके देते हैं, जो दूसरे कोई अगर बोल रहे हैं तो दे रहे हैं और वो भी कुड़कुड़ा रहे हैं, तो ऐसे से प्रसन्न नहीं होता। इससे अच्छा आप ना दे तो आप क्या होंगे, आप पाप से बचोगे प्रियो। हालेलुया, क्योंकि आप कुड़ करके दोगे तो ज़्यादा दोष आप पर लगेगा। हालेलुया, लेकिन अगर आप नहीं दे रहे हो तो दोष तो लगेगा, क्योंकि आप नहीं दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मदद सहायता करने के लिए कहा है। हालेलुया, लेकिन ज़्यादा दोष तब लगता है जब मनुष्य कुड़ करके देता है, और जो हर्ष से देता है, खुशी से देता है प्रियो, उससे परमेश्वर क्या होते हैं, खुश होते हैं। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। वचन में क्या लिखा है, जो खुशी से आनंद से देते हैं परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करता है, और जिससे परमेश्वर प्रेम करता है प्रियो, तो उसको सारी भली वस्तु को देता है। हालेलुया, हम 8 पद में देखते हैं, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया, तो परमेश्वर तुमको प्रियो, अगर आप हर से परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर के जो बंदे हैं, जो हम देखते हैं सेवक हैं प्रियो, और हम देखते हैं हालेलुया, जो दीन दुखी है, जो गरीब है, उनकी आप सहायता कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको इतना देगा प्रियो कि हम देखते हैं कि क्या लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हालेलुया, तो जब आप ऐसा करेंगे तो जो कुछ भी आपके पास है प्रियो, हालेलुया, जो कुछ आपको चाहिए हमेशा आपके पास रहेगा। हालेलुया, जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तो हर भले काम के लिए आपके पास क्या होगा, बहुत कुछ होगा प्रियो। हालेलुया, अगर आप चाहेंगे, हालेलुया, आप चाहेंगे प्रियो, हालेलुया, कि मैं और लोगों की मदद सहायता करूं और भी लोगों को दूं, तो परमेश्वर आपको इतना देंगे प्रियो कि आप उसको खर्च कर करके थक जाएंगे, लेकिन आपका वो जो धन है कभी खत्म नहीं होगा। जिस प्रकार अब्राहम से डरते थे राजा लोग, जबकि राजाओं के पास सबसे ज़्यादा धन होता है। हालेलुया, सबसे ज़्यादा धन किसके पास होता है, राजाओं के पास होता है। तो राजाओं से भी ज़्यादा धन अब्राहम के पास था, क्योंकि अब्राहम क्या करता था, अपने बेटों को, हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, अपने बेटों को परमेश्वर को देता था प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर के लोगों को वो देता था। हालेलुया, तो इसी प्रकार हम देखते हैं, हालेलुया, 10 पद में, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा, और जिसे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि जो बो रहा है परमेश्वर उसको और बीज देगा, ताकि वो और लोगों की मदद सहायता करेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी की मदद सहायता कर रहे हो, आप परमेश्वर के राज के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए आप बो रहे हो अपने दशवांश को, अपने, हम देखते हैं प्रियो, भेंटों को जो दे रहे हो, अपने 10% को, 20% को, 30% को, 90% को, 50% को, जितना भी मतलब कि आप दे रहे हो, तो आप परमेश्वर उसको नहीं बढ़ाएगा। हालेलुया, क्या लिखा है, हालेलुया, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा। हालेलुया, तो जो आप प्रियो
लोगों की मदद सहायता कर रहे हो, आप दूसरों को रोटी दे रहे हो, भोजन दे रहे हो प्रियो। और हम देखते हैं आप बीज को बो रहे हो, मतलब कि अपने धन को, अपने कमाई को बो रहे हो, तो वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। तो आपको और भी बीज देगा ताकि और क्या करे, और भी आप लोगों की मदद सहायता कर सके और उसको फलवंत करेगा, तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। और आपके इससे धर्म भी क्या होता है प्रियो, धर्म मतलब कि आपका धर्म और आपका प्रतिफल भी क्या होगा, और बढ़ने पाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके को प्रिय धर्मी और बनाएगा, इससे और भी धर्मी बनेंगे और आपका फल भी बढ़ता जाएगा, मतलब कि हालेलुया धर्म के फलों को बढ़ाते जाएगा, मतलब कि आपकी आशीष बढ़ते जाएगी। क्योंकि जितने आप धर्म के काम करेंगे, जितने आप परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करेंगे, उतनी ही आपका प्रतिफल स्वर्ग में बढ़ते जाएगा, इस संसार में भी आपका बढ़ते जाएगा। तुम हर बात के हम 11 पद में देखते हैं, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जब हम प्रभु के नाम से किसी को देते हैं, किसी की मदद सहायता करते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर का नाम क्या होता है प्रियो, नाम का को भी लोग धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो इससे क्या होता है, परमेश्वर की बड़ाई होती है। अगर आप लोगों को प्रभु के नाम से देंगे तो इसका प्रभु कितना अच्छा है, ये लोग कितने अच्छे हैं जो इस परमेश्वर के द्वारा हमारी मदद सहायता कर रहे हैं, तो हमारी परमेश्वर की भी बड़ाई होती। इसलिए परमेश्वर आपको धनवान करता है, क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर की क्या होता है, धन्यवाद होता है, आपके द्वारा परमेश्वर की बड़ाई होता है। तो 12 पद में क्या लिखा है, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। तो इससे क्या होता है, लोगों की आवश्यकता तो पूरी होती है, लेकिन परमेश्वर का भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, धन्यवाद होता है। और 13 पद में हालेलुया, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार, हालेलुया, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उसकी सब की सहायता करने में उदारता प्रकट करते हो। हालेलुया। तो इससे आप प्रियो उदारता प्रकट करते हो, इससे आप बताते हो कि मैं लालची नहीं हूँ, मुझे परमेश्वर के राज्य की ही लालच है, परमेश्वर के उद्धार की ही लालच है। हालेलुया। और आप क्या करते हो, इस संसार से प्रेम नहीं करते, संसार के धन पर आप मन नहीं लगाते, आप परमेश्वर पर, परमेश्वर के राज्य पर, परमेश्वर के कार्य पर मन लगाते हैं। और हम देखते हैं 14 पद में हालेलुया कि और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर प्रियो आपके जो आप परमेश्वर के कार्य के लिए क्या कर रहे हैं प्रियो, अपने आप को दे रहे हैं, अपने समय को, अपने शरीर को दे रहे हैं, अपने धन को दे रहे हैं, अपनी संपत्ति को दे रहे हैं, अपना सब कुछ जो परमेश्वर को दे रहे हैं, इससे प्रियो आपको तो आशीष मिलेगी, आपके बच्चों को भी आशीष मिलेगी, आपके वंश को भी आशीष मिलेगी। हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि दाऊद ने प्रियो बढ़कर क्या किया, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की लोगों के लिए, हम देखते हैं आराधनालय में क्या करते थे, यरूशलेम में वो दान किया करते थे और उसकी आशीष किसको मिली, उसके बेटे को सुलेमान को मिला, जो सबसे ज़्यादा धनी राजा था। क्या सुलेमान के वजह से उसको उतना धन की आशीष मिली? नहीं प्रियो। हालेलुया। उसके पिता के बोने के वजह से उसके बच्चे को आशीष मिला। हालेलुया। तो इसी प्रकार होता है प्रियो, आप प्रियो भले ही आपका बच्चा आपके हम देखते हैं आपका बच्चा अगर परमेश्वर के लिए उतना भी नहीं बोएगा, मतलब कि थोड़ा अगर बो रहा है, फिर भी आप जो कर रहे हो प्रियो उसके वजह से आपके बच्चे धनी बनेंगे। हालेलुया। से प्रियो परमेश्वर क्या करता है, आपको धनी बनाता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं हालेलुया हालेलुया इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, तो हमें क्या करना है, हमें उदारता से क्या करना है, उदारता से लोगों की
मदद सहायता करना है प्रियो, बिना हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हमें परमेश्वर की मदद सहायता करना है, लेकिन उदारता से करना है, दिल खोल के करना है, निस्वार्थ भाव से करना है प्रियो, तभी आपको प्रतिफल मिलेगा। अगर मनुष्य के वाहवाही चाहने के लिए या फिर हम देखते हैं लोग दूसरों को दिखाने के लिए जो ये काम को करते हैं, तो उनको ये आशीष नहीं मिलेगी। लेकिन बिना कुछ उनसे मिलने की आशा से बस परमेश्वर उनको आशीष दे, इसके लिए अगर वो बोते हैं तो उनको परमेश्वर क्या करेंगे, बहुतायत से आशीष देंगे। और गुप्त में जो ज़्यादा बोते हैं कि आप बो रहे हो तो आपके दाहिने हाथ को भी पता ना चले, मतलब कि आपका जो खासम खा जो है प्रियो, आपका जो प्रिय मित्र है या फिर परिवार का कोई भी सदस्य है जो आपका दाहिना हाथ है, जो आप पर जो आप जिससे बहुत ज़्यादा भरोसा रखते, विश्वास रखते, हालेलुया, तो उसे भी पता नहीं चलना चाहिए, उसे भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर आप दान कर रहे हैं, आप अगर परमेश्वर के राज के लिए बो रहे हैं प्रिय, अपने भेंटों को दे रहे हैं, हालेलुया, तो आपको गुप्त में देना है, तब आपको प्रतिफल मिलेगा, हालेलुया। तो आप अगर प्रिय परमेश्वर के डर भय में हो, हालेलुया, तो हमें क्या करना है प्रियो, एक तो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है, परमेश्वर के भय में रहना है, और दीन दुखियों की, गरीबों की मदद सहायता करना, प्रभु के लोगों की, खास करके प्रभु के लोगों की जो आपके आसपास है प्रियो, जो दीन दुखी है, कलीसिया में परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के सुसमाचार को हम देखते हैं फिर लोगों तक पहुंचाने के लिए कलीसिया में आपको मदद सहायता करना है। सेवकों की जो गरीब है, दीन दुखी है प्रियो, उनकी मदद सहायता आपको करना है, तब क्या होगा, परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देंगे, हालेलुया। आपको अब्राहम के आशीष सारे मिलेंगे, हालेलुया, और आप आशीष के अधिकारी ठहरेंगे, आपके बच्चे भी अधिकारी होंगे, हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।